ताड़का एक राक्षसी स्त्री थी, परंतु केवल स्त्री होना ही उसके आचरण का मापदंड नहीं था। वह अपने राष्ट्रीय कर्मों से भय, हिंसा और आतंक का कारण बन चुकी थी। जंगल में रहने वाले ऋषियों और तपस्वियों के लिए वह निरंतर संकट बन गई थी। वह यज्ञ व्रतों को नष्ट कर देती, निर्दोषों पर आक्रमण करती और अधर्म फैलाती थी। उसके भीतर करुणा या मर्यादा का कोई भाव नहीं था, केवल शक्ति और अहंकार का प्रभाव था। इसलिए भगवान राम ने जब उसका वध किया तो वह स्त्री वध नहीं बल्कि अधर्म वध था। भगवान का यह कार्य धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए था। ताड़का का वध यह दिखाता है कि धर्म के विरुद्ध चलने वाला, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसका दंड समान होता है। दूसरी ओर अहिल्या की कथा एक बिल्कुल भिन्न परिस्थिति प्रस्तुत करती है। अहिल्या ने एक भूलवश पतन का अनुभव किया था, लेकिन वह पश्चाताप में लीन होकर वर्षों तक तपस्या करती रही। उसके भीतर प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का भाव जागृत हो चुका था। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उन्होंने करुणा से प्रेरित होकर उसके पत्थर रूप को अपने चरणों के स्पर्श से मुक्त कर दिया। इस प्रकार ताड़का के वध और अहिल्या के उद्धार में भगवान राम का न्याय और करुणा दोनों रूप स्पष्ट होते हैं। जंगल के अपने नियम होते हैं। जहाँ मत्स्य न्याय चलता है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वहाँ सभ्यता या दया का स्थान नहीं होता है, केवल बल और अस्तित्व का संघर्ष होता है। ताड़का उसी जंगली नियम के अंतर्गत थी और उसका वध करना उसी प्राकृतिक न्याय का अंग था। अगर वह जीवित रहती तो ऋषियों का जीवन और साधना दोनों असंभव हो जाते। इसलिए राम ने ताड़का का वध कर धर्म की रक्षा की और मानवता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर अहिल्या मानव समाज की प्रतीक थी, जो करुणा, पश्चाताप और क्षमा के भावों से जुड़ा हुआ था। भगवान राम ने उसे क्षमा देकर यह सिद्ध किया कि सच्चे पश्चाताप से कोई भी आत्मा मुक्त हो सकती है। ताड़का और अहिल्या की घटनाएं भगवान राम के चरित्र के दो आयामों को उजागर करती है। एक ओर वे न्यायप्रिय और धर्म रक्षक हैं, तो दूसरी ओर करुणामय और क्षमाशील हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म केवल दंड नहीं बल्कि संतुलन है। ताड़का का वध यह सिखाता है कि जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है उसका विनाश निश्चित है, जबकि अहिल्या का उद्धार यह दर्शाता है कि जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है उसका उद्धार निश्चित है। यही राम राज्य का आदर्श है, जहाँ न्याय और दया दोनों का समान संतुलन है। ताड़का और अहिल्या दोनों घटनाएं इस बात की प्रतीक हैं कि धर्म का मार्ग परिस्थिति, भावना और विवेक के अनुसार ही तय होता है। एक ओर अधर्म का अंत तो दूसरी ओर करुणा की विजय। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का शाश्वत संदेश है, जिसे जीवन में अपनाना चाहिए।